हाँ, तो मैं यहाँ पर बता रहा था कि अगर विषम संख्या, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 विषम संख्याएं हैं, यानी प्रथम भी हैं, लगातार भी हैं और विषम भी हैं। तो 4 का क्या करना है आपको, 4 विषम संख्याएं हैं, चारों का 4 का 4 में गुणा कर दीजिए तो उसका योगफल निकल आएगा। 4 × 4 4 चौका 16। इसी प्रकार से अगर जैसे 1 2 3 4 5 विषम संख्याएं हैं, लगातार हैं और प्रथम हैं, प्रथम माने पहली हैं, तो उसमें क्या है 5 × 5 संख्याएं कितनी है 5, n बराबर कितना है 5, तो 5 × 5 करना पड़ेगा, तो 5 25, 5 25 कितना आ जाएगा, इसका 25 आ जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं जी, 6 विषम संख्याएं हैं, 6 प्रथम लगातार विषम संख्याएं हैं, तो 6 का 6 में गुणा कर दीजिए तो 6 छंग 36, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा 36। उसके बाद अगर 7 विषम संख्याएं हैं तो 7 × 7 करके उनका जोड़ 49 मिलेगा। अगर 8 विषम संख्याएं हैं तो उनका जोड़ करके जोड़ निकालना है, तो 8 × 8 करके 8 × 8 = 64, उनका जोड़ 64 मिलेगा। अगर 9 विषम संख्याएं हैं, जैसे देखें 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन 19, कितनी है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, मान लीजिए 10 है, तो क्या करना पड़ेगा 10 × 10 कीजिए तो बराबर 100, तो इसका जोड़ कितना आएगा आपका 100 आएगा। जोड़ के देख लीजिए, इसका 1 किसको दे दो, इसको तो 20 बन गया, इसके 3 किसको दे दो 17 को 20 बन गया, इसका 5 किसको दे दो 15 को तो 20 बन गया, ये 7 किसको दे दो 13 को तो 20 बन गया, और ये 9 किसको दे दो 11 को तो 20, तो 20 पंचे 100। समझ में आ गया? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, एक बार फिर, अगर आपकी विषम संख्याएं जितनी हैं, मान लीजिए संख्याएं कितनी हैं टोटल, प्रथम भी हैं, लगातार भी हैं, लगातार माने क्रमगत, क्रम माने क्रम से आ रही हैं, क्रमगत लगातार प्रथम विषम संख्याओं का जोड़ निकालना है, तो जितनी संख्याएं हैं उनकी घात 2 कर दीजिए। n बराबर 10 संख्याएं हैं, n बराबर संख्याएं हैं 10, तो n की घात 2 यानी 10 की घात 10, 10 की घात 2 यानी 10 × 10 बराबर 100, तो कितना आ जाएगा उसका योगफल 100 आ जाता है। ओके, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। अब कह रहा है बूझो मेरी संख्या। अब इसमें एक थोड़ा नियम है, अच्छा है समझदारी का। मेरी संख्या पूछो, तो बन्नू और विनोद किसी सोची हुई संख्या के बारे में संकेत लिखकर अंदाज़ा लगाने का खेल खेल रहे हैं। बन्नू और विनोद किसी सोची हुई संख्या के बारे में संकेत लिखकर अंदाज लगाने का खेल खेल रहे हैं। दोनों एक दूसरे की सोची गई संख्या का संकेत द्वारा पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम उसकी सोची हुई संख्या का पता लगा सकते हो? क्या तुम उसकी सोची हुई संख्या का पता लगा सकते हो? देखो, यह 100 के आधे से बड़ा है, 100 का आधा हुआ 50, तो यानी 50 से बड़ा है, तो क्या है 50 से 100 तक हो सकता है, 50 से नीचे नहीं। जितना उसने कहा माने कहा कि 50 से तो बड़ा है। यह दहाई 6 से ज़्यादा, जब दहाई 6 से ज़्यादा और दहाई 7 से कम है, तो 6 से ज़्यादा है, इसका मतलब 60 से तो वो बड़ी है, और दहाई 7 से कम यानी 70 से कम है, 70 से कम है और 60 से ज़्यादा है। जी भी तो 70 और 60 के बीच आ सकती है वह संख्या, इतना भी पकड़ में आ गया। अब दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है। जब दहाई का अंक जो है 6 है और इकाई का अंक से 1 अधिक है, तो वो संख्या हो जाएगी आपकी 65। क्यों कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, तो दहाई का अंक है अधिक, तो फिर इकाई का क्या होगा 5, 1 कम करेंगे तो 5, तो संख्या बन जाएगी 65। नहीं आई बात समझ? इतने में संख्या 65 हो गई। फिर उसने एक हिंट और दे दिया कि संख्या के अंकों का जोड़ 11 है, तो 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11 है।
ठीक है, तो वास्तव में वह संख्या क्या है, मेरी सोची हुई संख्या क्या है, 65। आ गया समझ में। एक बार फिर अगर इसको करेंगे तो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यह 100 के आधे से बड़ा है यानी 50 से बड़ा है, पक्का पकड़ में आ गया होगा, 50 से बड़ा। और दहाई 6 से अधिक है यानी 60 से बड़ा, और दहाई का अंक 7 से कम है यानी 70 से छोटा। ये भी पता है, तो 60 और 70 के बीच में वो संख्या है। अब दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, तो दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, मतलब दहाई का अंक अभी 6 है तो इकाई का 1 कम होगा, तो यानी 6 क्या होगा, इकाई बराबर 5 और दहाई बराबर 6, तो संख्या हो जाएगी 65। फिर एक हिंट और दिया कि संख्या के अंकों का जोड़ 11 है, तो 6 और 5 जोड़ के 11 है, तो हमारी सोची गई संख्या जो 65 है वो बिल्कुल सही है। अगला देखें, यह 100 के आधे से छोटा है। जब 100 के आधे से छोटा है तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि 50 से कम। ओके, 100 का आधा 50। अब यह 4 दहाई से ज़्यादा है यानी 40 से बड़ा है, 50 से छोटा है, तो इसके बीच में वो संख्या आ रही है, ठीक है। और दहाई 5 से कम है, दहाई 5 से कम है तभी तो वो 40 और 50 के बीच आएगा। अब दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है, यानी दहाई तो है आपका 4 और इकाई से 2 अधिक है, तो इकाई का अंक 2 कम है। भाई दहाई का अंक इकाई से 2 अधिक है, पकड़ में आ गया। दहाई का अंक इकाई से 2 अधिक है, तो इसकी उल्टी बात क्या हो जाए कि इकाई का अंक दहाई से 2 कम है, तो क्या हो जाएगा 42। नहीं आई बात, उल्टी घुमाना, ठीक है। फिर से देखो, उसने यह बात कही है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। इसके कहने का उल्टा अर्थ ये है कि इकाई का अंक दहाई से 2 कम है, तो कितना हो जाएगा 42, मतलब 2 हो जाएगा इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 4, तो संख्या क्या बन जाएगी 42। अब अंकों का जोड़ 6 है, तो ये बिल्कुल बात है कि 4 और 2 जोड़ेंगे तो हमें 6 मिल जाता है। तो सोची गई संख्या क्या है आपकी, सोची गई संख्या 42 है। ओके, नेक्स्ट अगला देखें, अपनी सोची हुई संख्या के लिए संकेत लिखो। सोची गई संख्या के लिए संकेत लिखो, इस प्रकार से आपको संकेत देना है, हिंट देना है, फिर उसे अपने दोस्त को देकर उससे वह सोची हुई संख्या जानने को कहो। फिर आप भी इसी तरीके से कह सकते हो, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कोई संख्या 200 से आधी है, 200 से आधी है, 200 से आधी 200 के आधे से छोटी है, 200 के आधे से छोटी है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 100 से तो वो छोटी है। अब मैं कह रहा हूँ कि दहाई 8 से बड़ी और 9 से छोटी है, 8 से दहाई 8 से बड़ी और 9 से छोटी है, इसका मतलब 80 और 90 के बीच में वो संख्या आ रही है। अब मैं कहूँ कि दहाई का अंक इकाई से 3 अधिक है, कितना है 3 अधिक है, तो कहने का उल्टा अर्थ हो जाएगा कि इकाई का अंक 3 कम है, तो क्या हो जाएगा इकाई का अंक 5, तो फिर वो संख्या क्या हो जाएगी 85। और फिर मैं कह दूं कि उनके अंकों का जोड़ 13 है, तो वह संख्या सही है। तो इस प्रकार से आप संकेत बनाकर किसी संख्या को भी आप ज्ञात करें, ढूंढें। संख्याओं का जादू। अपने दोस्त को कहो अपनी आयु लिखो, उसमें 5 जोड़ो और 2 से गुणा करो। अब 5 जोड़ दिया और 2 से गुणा कर दिया, तो यानी 10 जुड़ गया, टोटल 10 जुड़ गया, क्योंकि पहले आयु मान ली हमने x में 5 जोड़ दिया और फिर उस पूरे में 2 से गुणा कर दिया, तो फिर हमारी
क्या आयु, दुगनी आयु में 10 जुड़ गया, दुगनी आयु में 10 जुड़ गया, और उसमें से 10 घटा दो। अब फिर वही 10 जुड़ गया था वो 10 घटा दिया, और फिर 2 का भाग दे दो, 2 का जो हमने गुणा किया था 2 का भाग दे दिया, तो तुम्हें क्या मिलेगा, जितनी आपकी आयु थी वही आपकी आयु आपको मिल जाएगी। तो क्या तुम्हारा दोस्त हैरान है? बिल्कुल है, हाँ है, लेकिन समझ गया कि अगर किसी संख्या में पहले 5 जोड़ दिया और फिर 2 का गुणा कर दिया और उस गुणनफल में से अगर हमने 10 घटा दिया और फिर 2 का भाग दे दिया तो हमारी वही संख्या की संख्या मिल जाती है, जो संख्या सोची थी वही संख्या मिल जाती है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, का नंबर का सवाल हो गया। एक संख्या लो, मान लीजिए आपने एक संख्या ले ली 100, उसका दुगना करो तो हो जाएगा 100 गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा 200। अब 5 से गुणा करो, 200 में 5 से गुणा किया तो हो गया 1000। अब उसमें 10 का भाग दे दो, 1000 में 10 का भाग दे दो तो आपको ज्यों की त्यों वो 100 संख्या प्राप्त हो जाती है। कहने का मतलब पहले हमने एक बार 5 का गुणा किया और फिर उस गुणनफल में पहले हमने 2 का गुणा किया और फिर गुणनफल में 5 का गुणा किया, तो पहले 2 बार और फिर 5 बार, तो 5 दूनी 10 बार गुणा हो गया कि नहीं। तो जब 10 बार किसी संख्या में गुणा करोगे और फिर गुणनफल में 10 का ही भाग दे दिया, मान लीजिए 10 बार 100 में हमने पहले 2 बार गुणा किया और फिर 5 बार और किया, तो टोटल 10 बार गुणा किया तो गुणनफल हमारा 1000 आ गया। अब 10 बार गुणा किया और 10 ही बार अगर भाग कर देते हैं तो फिर हमें वही की वही संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो उत्तर ज्ञात किया तो हमें 100 मिल जाता है। अब इसी प्रकार से एक संख्या लो, वो कह रहा है एक संख्या लो, मान लीजिए हमने संख्या ले ली 50, उसका दुगना करो, यानी 50 में 2 का गुणा किया तो कितना आ गया 100। अब फिर से दुगना करो, यानी 100 को हमने दुगना किया तो आ गया 200। अब फिर ली गई संख्या को उत्तर में जोड़ो, जो संख्या आपने ली थी 50 ली थी, उसमें उत्तर ली गई संख्या को उत्तर में जोड़ो, ये है आपके उत्तर, तो कितनी हो गई 250, यानी 250 हो गया। अब फिर दुगना करो, 250 का फिर दुगना किया तो हो गया 500। अब 10 से भाग कर दो, तो 500 में हमने 10 से भाग कर दिया, हमें 100 का 100 मिल गया। तो कहने का मतलब यहाँ समझें कि एक बार हमने 2 से गुणा किया, देखो संख्या में 2 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया, तो यानी टोटल 4 बार गुणा हो गया। 4 बार गुणा करने के बाद हमने वही संख्या जोड़ दी, बार बार जोड़ना भी गुणा कहलाता है। तो एक जोड़ने का मतलब है कि हमने 50 और जोड़ दिया, यानी 5 बार गुणा हो गया टोटल, 2 बार जे और 1 बार जे, 50 जोड़ना तो 5 बार गुणा हो गया। और 5 बार के गुणनफल में फिर हमने 2 बार गुणा कर दिया तो टोटल 10 बार गुणा हो गया। अब जब टोटल 10 बार गुणा हो गया तो वह संख्या हमें 10 गुनी मिल गई, और फिर 10 गुनी मिलने के बाद अगर हम उसमें 10 का भाग दे दें तो हमने जो सोची थी संख्या वही संख्या आ जाती है। ठीक है, इसको फिर से देखें, मान लीजिए एक संख्या 50 ली, 50 में 2 का गुणा किया तो 2 बार हो गया, फिर उसके गुणनफल में 2 का और गुणा किया तो क्या हो गया 4 बार गुणा हो गया। फिर उस गुणनफल में हमने वही संख्या जोड़ दी, यानी अब 4 बार प्लस 1 बार जैसे हो गया 5 बार हो गया। 5 बार के गुणनफल में हमने फिर 2 का गुणा और कर दिया, सो 10 बार गुणनफल हो गया। 10 बार, अब 10 बार गुणा कर दिया तो 10 का भाग दे दो तो हमें 10 की वही संख्या मिल जाती है। आगे देखें, दी गई संख्याओं के पैटर्न को ढूंढो और आगे बढ़ाओ। जे आपका आना ही चाहिए। 1 का 1 में अगर गुणा करते हैं तो हमें 1 मिलता है। अब 11 का गुणा 11 में करते हैं तो 1 2 1, क्योंकि 2 बार 1 है पकड़ना। फिर 111 का गुणा 111 में करते हैं तो 3 बार 1 है, तो 1 2 3 घटते क्रम 3 तक बढ़ेंगे और फिर घट जाएंगे 2 1।
फिर अगर हम ये 4 बार 4 तक आए तो 1 1 1 गुणे 1 1 1 बराबर 1 2 3 4 3 2 1। और भी आगे बढ़ा सकते हैं इसको। 5 की गणित में नवोदय बार उसमें कई बार 1 2 3 4 5 4 3 2 1 किसका गुणनफल होगा 1 1 1 1 1 5, क्योंकि 5 है हाईएस्ट इसमें तो 5 बार 1 होगा गुणे 1 1 1 1 1 5 बार इसमें ये ज़्यादा हो गया। अब अगर 1 2 3 4 5 6 आ रहा तो 5 4 3 2 ये गुणनफल आ रहा तो किसका गुणनफल हो सकता है, ये हो सकता है 1 बार 6 आना चाहिए, 1 को 6 बार आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 इसका गुणनफल है। घात 2 मतलब इसका गुणा इसी में। और 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 ये किसका गुणनफल है, ये 7 1 का, यानी 1 1 1 3 4 5 6 7 इसी का गुणा इसी में, इसका गुणनफल ये है। ठीक है, इस प्रकार से। और ऐसे ही अपना संख्याओं का जादू, ऐसे ही अपना संख्याओं का जादू बनाओ और आगे आप बढ़ा सकते हैं। ओके, इस प्रकार से आपका ये चैप्टर हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और पूरी तरह से आप समझें। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही रिकॉर्डिंग को रोक रोक के भी आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है।